नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.एस. नागर श्रीनिवास, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा 137। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये ऐसा मुझे शेयर करने का मन कर रहा था। ये सिचुएशन मैंने आज देखा है। मैं एक प्रोसीजर कर रहा था जो माइग्रेन के लिए हम नर्व ब्लॉक्स करते हैं, वो प्रोसीजर मैं कर रहा था पेशेंट के ऊपर। साथ में अपना दोस्त को लेकर आई ये पेशेंट। वो पेशेंट वो देखते हुए धीरे धीरे से बेहोश हो गई और नीचे गिर पड़ी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिंकोप। सिंकोप यानी इंग्लिश में फेंटिंग बोलते हैं। अक्सर आप स्कूल की प्रेयर की टाइम में बच्चों को देखा होंगे, लाइन में खड़े होते हुए धीरे धीरे से वो लोग गिर जाते हैं। गिरने से पहले थोड़ा ब्लरिंग आ जाता है, एक काइंड ऑफ लाइट हेडेडनेस बोलते हैं। ऐसा लगता है कि धुंधलापन दिख रही है, बॉडी धीरे धीरे से सुन्न हो रही है, धीरे धीरे से ड्राउजीनेस आ रहा है, नींद जैसा हो रहा है, ऐसा बोल के एकदम शटडाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसको सिंकोप बोलते हैं। ये सिंकोप यूजुअली होती है, इसका मैकेनिज्म यह है कि ब्लड सप्लाई ट्रांसिएंटली ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाती है। उसकी वजह से ब्रेन थोड़ी देर के लिए शटडाउन हो जाती है और नीचे गिरने के बाद वो ब्लड सप्लाई फिर नॉर्मल रीस्टार्ट हो जाती है, फिर अगेन होश में आ जाता है पेशेंट। सो ऐसा सिचुएशंस है जिसमें ये ब्लड सप्लाई कम होता है। इस सिंकोप का मैकेनिज्म ये है कि ट्रांसिएंटली ब्लड सप्लाई कम होना, दैट टू द ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली ब्रेन शटडाउन हो जाती है। ये बहुत सारा कारण है ये सब ब्लड सप्लाई कम होने का। पहला कारण है पोस्चरल हाइपोटेंशन। ज़्यादा देर तक खड़े होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ब्लड पूरा का पूरा नीचे लोअर लिम्स में चले जाती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। सो इसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होता है, सो पेशेंट गिर जाता है। गिरने के बाद ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है, फिर ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है, देन द पर्सन विल गेन कॉन्शियसनेस। सो ये है पोस्चरल सिंकोप। ऐसा बहुत सारा अदर सिचुएशंस है, उसमें ये सिंकोप आ सकता है। उसमें ये ब्लड सप्लाई टेम्पररी कम हो सकता है ब्रेन को। पहला है मिक्चुरेशन सिंकोप। यूरिन करते वक्त बाथरूम में अचानक गिर जाते हैं, स्पेशली एज 40 से 60 ईयर्स के बीच में लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, यूरिन करते वक्त लोग बेहोश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन सिंकोप। इसमें भी सेम मैकेनिज्म है। और दूसरी है फियर की वजह से, मतलब किसी पेशेंट ब्लड को देखने से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इट इज़ सिचुएशनल सिंकोप बोलते हैं, मतलब एक्सट्रीम फियर में, एक्सट्रीम पेन में भी बेहोश हो जाते हैं। देन कहीं बार गला का चोट लगने में, मूवीज में आप देखा होंगे हीरो विलन को गले पे मार देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड वैसोवैगल सिंकोप। जब यहाँ चोट लगता है, एक्सट्रीम रिकरेंट वॉमिटिंग्स की वजह से, कहीं बार थ्रोटलिंग की वजह से भी यहाँ पे जो वैगस नर्व है ये स्टिमुलेट हो जाता है। उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगा, उसकी वजह से पेशेंट नीचे गिर जाता है। इट इज़ कॉल्ड वैसोवैगल सिंकोप। और कहीं बार हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम आने की वजह से, जैसे हार्ट पंपिंग स्लो हो गई या हार्ट सही से इनएफिशिएंट पंपिंग नहीं कर रही है, तब क्या होगा? तब भी पेशेंट को ट्रांसिएंटली ब्लड सप्लाई कम होगा, दैट पर्सन विल फॉल डाउन। सो कोई भी पेशेंट सिंकोप के साथ हमारे पास आते हैं, हम पहले सोचते हैं कि कोई बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट रिदम की प्रॉब्लम है या कोई स्टिमुलेट हुआ गला का जो वैगस नर्व, जैसे वॉमिटिंग होने दीजिए, यूरिनेशन होने दीजिए, चोट लग गया क्या, ये सब कुछ हम पहले इंक्वायरी करते हैं। उसके साथ हम दौरा का भी रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं बार एटोनिक सीजर नाम से एक फिट्स की वैरायटी है, उसमें लोग ऐसा गिर जाते हैं। उसके साथ साथ हम कार्डियक वर्कअप करते हैं, ईसीजी, होल्टर मॉनिटरिंग, 2D इको, और ब्रेन का दौरा के लिए हम ईईजी और एमआरआई करवाते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी को भी रिपीटेडली प्रॉब्लम होता है तो हम वीडियो ईईजी भी करते हैं, उस सिचुएशन को रिक्रिएट करते हैं कि सिर्फ वो सिचुएशन में ही ऐसा होता है या कोई दूसरी कारण है कि नहीं। सो हम
इसका कंप्लीट एवेल्यूशन का जरूरत पड़ता है, स्पेशली व्हेन देयर आर रिकरेंट सिम्टम्स। बार बार सिंकोप अटैक्स आने जो लोग जिस लोगों को आते हैं उनको हम बार बार इंक्वायरी करके उसको एडमिट करके हमको ये सारे जांच करना पड़ता है। कंप्लीट इंक्वायरी, कंप्लीट एग्जामिनेशन, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस करके उसका सही इलाज देने से ये प्रॉब्लम्स को हम रोक सकते हैं। कई बार ऐसा अचानक गिरने की वजह से सर पे चोट लगता है, स्पाइन को चोट लगता है, पेशेंट विल गो इनटू वेंटिलेटर, सर्जरी करना पड़ता है। सो देर आर सो मेनी रिस्क एसोसिएटेड विथ सडन फॉल्स। सो ध्यान रखिएगा, आपका परिवार में, आपका फ्रेंड्स में, आपका सराउंडिंग्स में किसी को भी ऐसा सिम्टम है, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिएगा और रिमेनिंग सारे वर्कअप करवा लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।